हेलो गाइस, साइकोलॉजी की इस क्लास में स्वागत है आपका। और आज हम लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है, ये नाम आपने सुना होगा, या जो है लर्निंग विदाउट बर्डन, जो शिक्षा जो एक तरह से, ठीक है, कि बोझ के बिना जो शिक्षा दी जानी है, ठीक है, कि यानी इसमें प्रोफेसर यशपाल, ठीक है, जो प्रोफेसर यशपाल थे वो जो है उनको जो एमएचआरडी, ठीक है, जो एमएचआरडी जो आज के समय में जो एजुकेशन मिनिस्ट्री नाम बदल दिया गया, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, पहले एमएचआरडी था, उसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो था एमएचआरडी, उसका नाम बदल के राष्ट्रीय जो है जो एक तरह से उसका जो है शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो एमएचआरडी की जो है एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया, ठीक है, 1992 में। राष्ट्रीय जो सलाहकार समिति थी उसका गठन किया गया 1992 में एमएचआरडी के द्वारा। और उसके जो अध्यक्ष थे, ठीक है, वो जो अध्यक्ष थे वो प्रोफेसर यशपाल थे, ठीक है, जो प्रोफेसर यशपाल थे उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। और उस कमेटी का जो एक तरह से जो मेन फोकस था कि जो शिक्षा है, ठीक है, नगर के जो विद्यालय हैं उनमें जो बच्चे हैं उनको ज्यादा जो किताबें खरीदने की बात कही जाती है, ठीक है, और उनमें उसका जो मेन कार्य योजना रही। और साथ में क्या किया गया कि उसमें जिस प्रकार से वस्तुओं का बोझ बढ़ रहा है, ठीक है, जो स्कूली बच्चे हैं उनका जो बैग, उनको ज्यादा ज्यादा किताबें खरीदने, उनके ऊपर जो प्रेशर बढ़ रहा है, जो बोझ बढ़ रहा है, ठीक है, उस पर विचार करने के लिए कमेटी बनाई गई। और जो है इस कमेटी ने 1993 में, ठीक है, 1992 में बनाई गई, उसका 1993 में इन्होंने जो है अपना जो रिपोर्ट सौंपा, जो है जो शिक्षा मंत्रालय को उन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा। और उस रिपोर्ट में कई सारी संस्तुतियां की गई, ठीक है, जो विचार रखे गए उसमें जो बताया गया कि जो स्कूली बच्चे हैं, ठीक है, स्कूली बच्चे हैं उनके जो बस्तों का जो भार है उसको कम किया जाए। जो स्कूली बच्चे हैं उनके जो बस्तों का जो भार है उसको कम से कम किया जाए, जिस तरह से लगातार उनकी बस्तों की जो बोझ है वो बढ़ रही है। साथ में क्या हुआ, क्या बताया गया कि पाठ्य पुस्तकों को विद्यालय की संपत्ति माना जाए। जो पाठ्य पुस्तक है, ठीक है, उसे विद्यालय की प्रॉपर्टी माना जाए, ठीक है। और साथ में जो बच्चों को पढ़ने के अलावा जो शिक्षकों के लिए अलग से जो शिक्षकों के मार्गदर्शन की अन्य चीजों के लिए किताबें हैं उसको अलग से उपलब्ध कराई गई। उसके बाद में उन्होंने ये संस्तुति की कि प्राथमिक स्तर पर गृह कार्य नहीं दिया जाए। जो प्राथमिक स्तर है, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर किसी प्रकार के जो है गृह कार्य नहीं दिया, जो होमवर्क नहीं दिया जाए। ये जो है समिति की जो संस्तुति थी, ठीक है, जो रिकमेंडेशन था उनका, ठीक है, उसमें कहा कि जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उनको गृह कार्य ना दिया जाए। एनसीएफ आपने जैसे बताया ना कि एनसीएफ था, एनसीएफ में जो नेशनल जो कैरिकुलम फ्रेमवर्क था 2005 में, क्या बात उसमें भी ये बात कही गई थी कि जो 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं या जो प्राइमरी स्तर के जो बच्चे हैं, ठीक है, जो प्राइमरी स्तर के जो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं, ठीक है, प्राथमिक स्तर के जो बच्चों का जो एक तरह से मूल्यांकन किस तरह से पेन पेपर टेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, लिखित रूप से उनका मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, जो प्राइमरी स्तर के बच्चे हैं उनका, ठीक है। साथ में ये बताया गया कि इस कमेटी का रिकमेंडेशन था कि जो अध्यापक और छात्र में जो एक तरह से जो रेशियो है, ठीक है, अध्यापक छात्र का रेशियो जो पहले 1:40 हुआ करता था, यानी एक टीचर 40 बच्चों को पढ़ाएगा क्लासरूम में, तो वो रेशियो कम उन्होंने बताया। उन्होंने इसकी जो रिकमेंडेशन थी, इसकी संस्तुति थी, उसमें था कि एक 30 यानी एक क्लासरूम जो है 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, ठीक है। इनकी रिकमेंडेशन क्या थी कि 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। उसके साथ में क्या हो रहा है कि पाठ्यक्रम की जो प्रक्रिया है, ठीक है, उसका विकेंद्रीकरण किया जाए। जो पाठ्यक्रम बनाने की जो प्रक्रिया है या जो पाठ्यक्रम का विकेंद्रीकरण है, ठीक है, उसका विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइज किया जाए। केवल सेंटर यानी केवल सीबीएसई के पास में केवल ये अधिकार नहीं होना चाहिए, केवल वही पाठ्यक्रम को डिजाइन करेगा और बनाएगा, ठीक है। साथ में उन्होंने कहा कि इसका विकेंद्रीकरण होगा कि जैसे क्या कि वहां की आवश्यकताओं के अनुसार, उस एरिया के आवश्यकताओं के अनुसार या उन बच्चों को किन चीजों से कनेक्ट होते हैं उनके आधार पर पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाए। और वो पाठ्य पुस्तकों का निर्माण जिले स्तर पर किया जाए, जिले स्तर पर भी पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाए। इससे क्या होगा कि जब जिले स्तर पर या जो है पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाए या जो विकेंद्रीकरण, ठीक है, जो पाठ्यक्रम प्रक्रिया का जो विकेंद्रीकरण है, ठीक है, इसमें क्या होगा कि इससे क्या होगा कि वहां की आवश्यकता, इससे क्या होगा, सेंटर बना देगी तो पूरे जो है एक तरह से पूरे देश के लिए, लेकिन वहां के जो राज्य हैं, ठीक है, राज्य
जो राज्य हैं वहां के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, वो किस प्रकार किन चीजों से ज्यादा कनेक्ट हो गए जो उनके आसपास होगा, ठीक है, जो उनके परिवेश से किन चीजों को उसमें लिया जाए, किन चीजों को शामिल किया जाए जो वहां के आसपास में होगा, और उन चीजों से बच्चे ज्यादातर सीखेंगे, ठीक है। अब वही है कि जैसे कोई प्रदेश है वहां पर गन्ने की खेती ज्यादा होती है, और गन्ने का उनके जैसे क्या कोई चित्र बनाया गया किताबों में, या चित्र बनाया गया गिनती के लिए अगर जो है 5 गन्ने का उपयोग किया गया, ठीक है, वो देख के पता चल गन्ना है, ठीक है। लेकिन वही कहीं जो है कहीं ऐसी चीजें, ठीक है, जो बच्चे उन्होंने अभी कभी जीवन में अपने देखा नहीं होगा या सुना भी नहीं होगा, अगर उन चित्रों का, उन चीजों का, उन कंटेंट का प्रयोग किया जाए तो बच्चों के समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जो पाठ्य पुस्तकों का जिला स्तर पर भी तैयार करने के लिए बात कही गई, उसके विकेंद्रीकरण किया। तो इस तरह की जो संस्तुति की गई यशपाल कमेटी ने, ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है, साथ में स्कूली बच्चों का जो बस्तों का भार है उसे कम किया जाए, पाठ्य पुस्तकों को विद्यालय की जो संपत्ति माना जाए, प्राथमिक स्तर पर गृह कार्य न दिया जाए, और प्राथमिक स्तर पर छात्रों का जो शिक्षक और छात्रों का जो अनुपात है वो 1:40 से कम करके 1:30 किया जाए, और साथ में पाठ्य पुस्तक की जो है उसका विकेंद्रीकरण किया जाए। थैंक यू।